हरे कृष्णा। ये अध्याय 4 जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान, और इसमें हमने चर्चा किया था पिछले कुछ श्लोकों में कि किस प्रकार कि ये ज्ञान का लाभ क्या है, इन सेक्शंस में बता रहे हैं। यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो दिव्य दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार कर सकते हो। यानी दिव्य ज्ञान ऐसा है, कोई व्यक्ति कितना भी दुखी हो, कितना भी हो, उसका दुख चला जाएगा। और ये भी पढ़ा था, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो जब हम दिव्य ज्ञान भगवान का सुनते हैं, पढ़ते हैं, तुम्हारे पाप कर्म भी नष्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई सोचता सुनने से कैसे होगा, नहीं। जैसे हमने बहुत पहले ये चर्चा किया था, अगर आपको याद है, कि गीता जैसे गंगा भगवान के चरणों से निकली है, इसलिए उसमें स्नान करने से, छूने से हम पवित्र हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान के मुख से निकली है ज्ञान गंगा, गीता। तो जो गीता पढ़ने से, जो पढ़ने के लिए बनी, उसको पढ़ने से नष्ट हो जाता है, पाप नष्ट हो जाता है। जो जल के रूप में, उसको नहाने से होता है ना। जैसे हरे कृष्ण मंत्र जपने से नष्ट होता है ना। तो वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि को श्रवण करने से या अध्ययन करने से हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, ये हमने पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था, अज्ञानता से बीजम आता है, मतलब पाप करने की इच्छा आती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता सही क्या गलत क्या, तो सब करना चाहते हो, राइट। फिर उससे पाप करते हैं, यानी पाप की क्रिया होती है। फिर पाप करने के बाद रिजल्ट्स तुरंत नहीं आते, रिएक्शन नहीं आता है, उसको अप्रारब्ध करते हैं, यानी अप्रकट फल। जैसे वृक्ष बड़ा हो गया लेकिन फल नहीं आता, अभी पता नहीं चल रहा कौन सा वृक्ष है। फिर कूटम, यानी उसमें पाप करने की क्रिया का झुकाव एक रहता है कि हम, ठीक लगा था, मजा आ गया था, करा जाए, एक एक रहता है। अभी सजा मिलने पर भी वो कहीं ना कहीं किसी कोने में वो हमारे अंदर में रहता है, तो वो दोबारा पाप इच्छा करता है। ऐसा साइकिल चलता रहता है। और अप्रारब्ध से भी प्रारब्ध मिलता है, यानी फल मिल जाता है। हमारे लाइफ में रिएक्शंस आते हैं, तो उसको कष्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अज्ञानता, फिर अज्ञानता से बीजम पापम अपराध, ये चलता रहता है। ये एक इच्छा का साइकिल है। और हमारी कितनी इच्छाएं सोचिए, कितने प्रारब्ध होंगे, कितने कष्ट होंगे, कल्पना नहीं कर सकते, ठीक। तो उसके बाद हमने पढ़ा था 38 में, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं। ऐसा ज्ञान समस्त योगों का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वो यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि इस ज्ञान को कौन व्यक्ति समझ पाता है या इसका रिलीज करता है। आप जाइए मंदिर में, आपको कम से कम 1000-2000 लोग मिल रहे हैं। डेली हमारे पर रिपोर्ट आता है 7 से 8 हजार लोग विजिट करते हैं। संडे और सैटरडे के दिन कम से कम 30 हजार लोग विजिट करते हैं। लेकिन इस ज्ञान को सुनने और प्राप्त करने की जो डिजायर है, बहुत थोड़े लोग हैं। जो आप लोग यहाँ बैठे सुनने आते हैं, बैठने आते हैं, है ना। कुछ लोग एकदम, अभी पता चल रहा है यहाँ फीस्ट है, प्रसादम हो रहा है, ऐसा हाहाकार मचेगा। तो आप किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे मंदिर के किचन में फीस्ट का कुकिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो सामने में घड़ी है, आसपास से अमृतपुरी, ये सब जो है, ये सब में पता नहीं कहाँ से पता चल रहा था। या तो कोई माइक्रोचिप्स लगाए हुए हैं, उससे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। वहाँ का सीसीटीवी हमारे मंदिर में लगा हुआ है, पूरा संसार अपना टिफिन लेके पहुंच जाता है, ठीक। लेकिन ज्ञान की बात है, अपने आप में सुधार के बारे में चिंतन हो, परिवर्तन हो, उसकी उसका जानकारी लेने के लिए बहुत ही थोड़े लोग हैं, ठीक है। तो ये दुख की बात नहीं है, ये भी समझ लीजिए। तो दुख की बात इसलिए नहीं है क्योंकि सुनार की दुकान में, जोहरी की दुकान में हीरे के खरीदार बहुत कम आते हैं, क्योंकि उसका पे करना पड़ता, उतना चुकाना पड़ता। पेशेंस चाहिए, आप इतनी गर्मी में अपने
आपको जो भी कार्यक्रम, आपका घर का, परिवार की जिम्मेदारी है, सब कुछ मैनेज कर समय पर यहाँ पर आ रहे हैं सुनने के लिए। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है इसका वैल्यू है। तो जिसको आप वैल्यू करते हैं, एक एक गोल्डन रूल समझ लीजिए, जिस भी चीज का आप जीवन में वैल्यू करेंगे वही काम आता है। रिश्ते हो, गाड़ी हो, मोबाइल हो, कपड़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जिसका केयर करोगे, जिसको टाइम दोगे, वो आपको वैल्यू करेगा। जिसको आप टाइम देना छोड़ दिए, वो भी आपसे दूर चला जाएगा। ऐसे ज्ञान है, भगवत ज्ञान। भगवान का ज्ञान ग्रहण करने के लिए आप समय निकाल रहे हो, सुन रहे हो, आपको लाभ हो रहा है। और दिव्य ज्ञान ऐसा है, समझ के उसको अडॉप्ट करते हैं या ऑब्जॉर्व करते हैं, लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत ज्यादा बड़ा परिवर्तन दिखेगा। अगर मान लीजिए आप इसमें सुनते हो और आ रहे हो, बस सुन रहे हो, ज्यादा परिवर्तन ऐसा लग रहा नहीं हो, लेकिन हो रहा है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे वृंदावन में, हिंदी में। वहाँ एक हनुमान मंदिर है, वहां पर दे रहे थे प्रवचन। तो उनके कुछ अपने फॉरेनर डिसाइपल्स थे, अमेरिकन, वो बैठे हुए थे। उनको लगा ये क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं रहे हिंदी बिल्कुल। उठ के जाने लगे। प्रभुपाद जी बोलते कहाँ जा रहे हो, बैठो यहाँ पर। बोले प्रभुपाद हमें तो समझ नहीं आ रहा। प्रभुपाद जी बोलते ये दिव्य ज्ञान है, लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, फिर भी आपको लाभ करेगा। अंग्रेजी दवाई हो चाहे तेलुगु दवाई हो, उसमें लिखा हो दवाई, दवाई के ऊपर कोई भाषा लिखी हो, दवाई अपना काम करती है। तो दिव्य ज्ञान ऐसे ही है। लेकिन जब भक्ति करते हैं तो ये ज्ञान ज्यादा समझ में आता है। क्यों? जैसे आप सबका एक अनुभव हाथ खड़ा करके बताइएगा, जब शांत मन होता है तो हमको ज्यादा चीजें समझ में आती है। कितने लोग ऐसा महसूस हुआ है? बहुत सिंपल सी चीज है। एक और भी तरीका बताता हूँ। मैं से जो भी कितने ऐसे हैं जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स, उनको मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए आप एग्जाम की तैयारी करके आपको एक एंड्रूसगंज में किसी सेंट्रल स्कूल में आपको एग्जाम का डेट मिला है। आप गए, गेट पे खड़े, मम्मी पापा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ड्रॉप करके वो चले गए। आप अंदर जाने वाले थे, गेट पे एक व्यक्ति मिल गया, उसने पीछे से बंदूक निकाली और यहाँ लगा दी। बोले देखो, एग्जाम तो तुम दे दो, एग्जाम के देने के बाद जो बाहर आओ तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, जाओ, ऑल द बेस्ट। आप बताइए, जो भी स्टूडेंट है, आपका एग्जाम में मन लगेगा? चीजें याद आएंगी? आपके पास है, आपकी मेमोरी में है, आपके इंटेलिजेंस में आपने भर के रखा है, सब कुछ पता है, लेकिन क्या हो रहा है? एक्सेस नहीं कर पा रहा। एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा? स्ट्रेस में। तो मन जब शांत होता है, मन पूरी तरह पीसफुल, अच्छी अवस्था में रहता है, तो मैक्सिमम यूज आता है उसका। तो जब भक्ति करते हैं तो सबसे पहले मन शांत होता है, चैंटिंग से, हियरिंग से, रीडिंग से। तब समझ में आता है ज्ञान क्या क्या बोला जा रहा है ना? अभी हम बोले लेक्चर चलने के पहले ही घोषणा कर दें कि आज ही पता चला है मंदिर में किसी ने बम फिट कर दिया है, ठीक है, और उसका टारगेट है ज्यादा से ज्यादा लोग उड़ाना, जहां भीड़ होगी वहीं पर बम लगाया हुआ। हाँ बोलो प्रभु जी, एक मिनट बाथरूम से आ रहा हूँ। निकल रहोगे बाथरूम के बाद, सब एक दो लोग खड़े होंगे, वही लोग जो मेरा बाद में जिनको माइक वाइक लपेटना, वही लोग होंगे, ठीक है। तो एक प्रेशर में आप ज्ञान नहीं सुनना चाहोगे, तो इसलिए जब भक्ति करते हैं तो ये ज्ञान आसानी से हमारे जीवन में उतर जाता है, ठीक है। इस प्रकार से वो समझ पाता है कि सही ज्ञान क्या, गलत ज्ञान। जैसे उदाहरण देते हैं श्रीमद् भागवत में, सूर्य के उदय होने पर जिस प्रकार कोहरा चला जाता है, क्लियर आत रोड दिखने लगता है, कहाँ क्या जाना है, दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना है, सिग्नल लाइट सब दिखने लगती है, पशु पक्षी गाड़ियां दिखने लगती है। उसी प्रकार भक्ति के संपर्क से आने से जो ज्ञान अर्जित करते हैं, उससे भी सब कुछ क्लियर दिखने लगता है। समझ में आने लगता है कि कौन आसपास मतलबी है, संसार कैसा है, संसार के लोग कैसे हैं, कैसे लोग अपने जीवन में सिर्फ अपने लिए ही जी रहे हैं, कुछ ना कुछ उनका स्वार्थ है। वो स्वार्थ भी ऐसा स्वार्थ है कि खुद का नुकसान कर रहा है। ये सब चीजें समझ में आती। और भक्ति नहीं है तो लगता है ये सब फालतू की बातें हैं, भाषण दे रहे हैं लोग, काम धाम रहता है नहीं लोगों को। क्या होता है प्रवचन सुनने से? ये हरे कृष्णा करने से क्या होता है?
मंदिर में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, शिव जी को दूध क्यों चढ़ा रहे हैं, ये सब फालतू की बातें क्यों बोल रहे हैं, उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए ये हमने पढ़ा। आज हम 38 से 42 तक पढ़ेंगे, चैप्टर का अंतिम श्लोक तक। तो आप इस श्लोक को पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञान लब्ध्वा शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होगा। तो इसमें बता रहे हैं, इसमें कुछ गड़बड़ लिखा है, पता है क्या लिखा है? हाँ, 4.39 होना चाहिए। एनीवे, ये आगे से ठीक हो जाएगा। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी किसको बोल रहे हैं? पहला चीज, जो श्रद्धालु है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब तक श्रद्धा नहीं होगी किसी चीज को, पहले से सोच कर आयो, अभी जो प्रभु जी बोलेंगे ना, उसको मुझे लास्ट में काटना है, उसके अगेंस्ट में बोलना है। तो क्या होगा पता, आपको जितना बेनिफिट मिलने वाला सब गया। आप पहले से अहंकार की दीवार ऊपर रख कर चल रहे हो कि प्रभु जी आप जो बोलो उससे टकरा के वापस आएगा, चिंता मत करो। फिर अंतिम में जो अगर प्रश्न पूछा और उसका आंसर भी देंगे, वो भी टकरा के वापस आ जाएगा। तो श्रद्धा पहला होना जरूरी है। और इंद्रियों के वश में मतलब कम से कम 4 नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, मतलब मांसाहार नहीं करना, नशापान नहीं करना, एक सज्जन जैसा जीवन जीना, पाप कर्म से संबंधित कार्यों को त्यागना। तो ये 2 चीजें, श्रद्धा अपनी इंद्रियों को जो कंट्रोल कर लेता है, वो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने से तुरंत आध्यात्मिक शांति होती है, पीसफुल। भौतिक शांति भी होती है, वो बहुत क्षणिक होती है, उसको कोई भी डिस्टर्ब कर सकता है। आध्यात्मिक शांति और भौतिक शांति में अंतर क्या है? भौतिक शांति को आप आराम से बैठे, कोई हल्ला करेगा ना, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। आध्यात्मिक शांति ऐसे नहीं होती। अगर वो भगवान में ध्यान है ना, आप कितना भी शोर मचाओ, कितना भी कुछ बोलो। जैसे महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, ये व्यक्ति गाली दे रहा, ढोंगी कहीं के, मैं जानता हूं तुम ध्यान नहीं करो, तुम एक नंबर के चोर हो, कुछ 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 बोले जा रहा था। तो महात्मा बुद्ध आंखें बंद किए हुए बड़े ध्यान लगा के बैठे आराम से। तो एक व्यक्ति आया, वो देख रहा था कितनी गाली दे रहे हैं, भगवान बुद्ध को गाली दे रहे, कुछ बोल नहीं रहे। फिर वो बेचारा कितना देर गाली दे, थक गया, चला गया। जाके पूछे कि वो व्यक्ति इतनी गालियां आपको दे रहा था, आपने कुछ भी प्रतिकार नहीं किया, कोई बुरा लगा नहीं आपको? भगवान बुद्ध ने कहा, वो गालियां दे रहा था पर मैं ले नहीं रहा था, बस मैं इतना कर रहा था। हम कितना कैसे लेते हैं किसी को, पर डिपेंड करता है। जैसे कहते हैं, कोई व्यक्ति आप पे चिल्ला रहा हो, आप उसको सोचिए बेचारा पागल हो गया, इतना सोचते सोचते आपको गुस्सा ना बंद हो जाएगा। आप सोचते मुझे मुझे बोल दिया, कि मुझे बोल कैसे सकता है? फिर अपना सारा डिग्री उग्री जितना भी कमाई पैसा सबको याद करते, मैं इतना बड़ा करोड़पति, इतनी डिग्री हासिल कर, मेरे इज्जत है, इसने बोल दिया, अब आपको गुस्सा ज्यादा आएगा। तो ये क्या हुआ? ज्ञान का फर्क हुआ ना बस। तो जैसे आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाता है, स्पिरिचुअल नॉलेज मिल जाती है, हमको लगता है बेचारा क्या कुछ नहीं हुआ, बड़े कष्ट है इसको, कुछ नहीं। ये छोटा बच्चा जब ज्ञान नहीं होता उसको, तो बहुत सारी गलतियां करता है। जो छोटे बच्चे, बार बार घूम रहा है छोटा बच्चा। अभी आप में से कोई बड़ा व्यक्ति करे 50 साल का ऐसा, तो आप क्या बोले, भाई क्या हो गया इनको, हार्मोन गड़बड़ हो गया क्या इसके? आपको तुम्हारे दिमाग में आएगा, आप विचारवान हो जाओगे, इसको रोका जाए, और या हो सकता है डांटोगे। बच्चों को हम समझाएंगे, नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, चलो चुपचाप बैठ जाओ। क्यों? ये सोचकर कि बस वो ज्ञान नहीं है जो एक बड़ों में होता है। इतना ही सोचा ना, वही हरकतें बड़ा करेगा और वही व्यक्ति छोटा करेगा।
अंतर आ गया। यही हमारे बीच में कोई मेंटल रिटायर्ड बच्चा बैठा हो और या कोई व्यक्ति बैठा होगा, वो बीच बीच में बोल रहा हो कुछ, आप भी गुस्सा नहीं करोगे, एडजस्ट करोगे। तो आप किसी चीज को सोचते हो उसके विषय में, फिर आप वैसा एक्शन करते हो। ऐसे ही जब ज्ञान हो जाता है तो लगता है इस संसार में लोग बद्ध है, इस संसार में लोग कितने माया के वशीभूत है। ये जो व्यक्ति बोल रहा है, ये जो हरकतें कर रहा है, ये माया के वशीभूत है बस। तो ज्ञानी इसलिए उसको आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। ठीक है, इसको और समझने का प्रयास करते हैं। इस ज्ञान को कौन एक्वायर कर सकता है? तो बता रहे हैं, पहला कि जो फेथफुल है। और व्हाट इज फेथफुल? फेथफुल का मतलब क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है? वन हु थिंक्स दैट सिंपली बाय एक्टिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस वन कैन अटेन द हाईएस्ट परफेक्शन। जो सोचता है कि कृष्ण भावनामृत होने से मैं हमेशा एक ऊंचे स्थान पर पहुंच जाऊंगा, जिसको परम सिद्धि भगवान की प्राप्ति कहते हैं, ऐसा उसको श्रद्धा है, वो असली श्रद्धा है। ऐसा सोचना, जैसे आप सोचते हो कि चैंटिंग करने से होगा कि नहीं होगा, तो आप जो चैंटिंग करोगे लाभ नहीं होगा। इसके लिए मैं कथा बताता हूँ छोटा सा, श्रद्धा कितना शक्तिशाली है। एक बार, ये रामायण की घटना है अनटोल्ड स्टोरीज में, कि विभीषण रामचंद्र जी के साथ उसी पुष्पक विमान में आ जाते हैं, और उसमें दो बॉडी गार्ड्स भी आते हैं विभीषण जी के। विभीषण जी यहाँ पर आते हैं रामेश्वरम में, रामचंद्रपुरम में, फिर वहां से रंगनाथ के बाद अयोध्या चल जाते हैं। अयोध्या में अभिषेक आदि हो गया, विभीषण जी वहां रह रहे हैं। कई महीनों रहने के बाद वो कहते हैं मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, अब मुझे जाना है, मुझे लंका भी संभालना है। भ्राता है, मेरे दोनों भाई नहीं है, मेरा जिम्मेदारी है, मैं जाना चाहता हूँ। तो बोले नहीं, कुछ महीने और रुको। श्री रामचंद्र जी ने कहा अभी वहां तो कोई खतरा नहीं है। तो बोले ठीक है, मैं अपने बॉडीगार्ड्स को भेज देता हूँ ताकि वो सूचना दे दे कि मैं अभी रुकूंगा। बॉडीगार्ड बोलते हैं कि नहीं, मतलब मैं आप लोग के साथ हम पुष्पक विमान में आ गए हैं, जाएंगे कैसे, इतना बड़ा समुद्र है। बोलते हैं अच्छा अच्छा, हाँ समझ गए, रुको रुको। तो एक पत्ता लेते हैं, पत्ते पे कुछ लिखते हैं और फोल्ड करके बोलते हैं हाथ में रख लो दोनों एक एक, और पानी में तुम चल सकते हो। बोलते रियली? हाँ करके देखो। वो जाते हैं, वो पानी में चलने लगते हैं। मजा आ गया। बोलते इसको खोल के देखना मत, बस ये बोल रखा था उनको, खोलना नहीं। अब असुरों का स्वभाव क्या है ना, आप बोल दोगे खोलना नहीं तो खोलेंगे जरूर। बोलोगे यहाँ पार्किंग करना मना है, वही पार्किंग करेंगे। यह यहाँ थूकना मना है, वो जो थूक शब्द है ना, उसी में थूक देंगे। ये स्वभाव होता है असुरों का, मना करते साथ ना उसको खुजली होने लगती है। जैसे मंदिर में कालिया कृष्ण है यहाँ पर, वहां लिखा होता है सिक्का फेंकना मना है, वो सिक्का फेंके जा रहे और सिक्का ज्यादा आने लगा। उसके बाद लोगों को लगा सिक्का फेंकने से कुछ होता है, इसलिए मना है यहाँ पर, और फेंको, सिक्का फेंकने लगे। तो ऐसा होता है। एक ऋषि ने अपने आश्रम में कोई उससे मिलने नहीं आता था, और उनको लगता था मैं सेवा कैसे करूं, लोगों को प्रचार कैसे करूं। तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए। तो उसने क्या किया, घर के मतलब आश्रम के बाहर एक पेड़ पर लिख दिया पत्थर खाना मना है। क्या लिख दिया? जो भी, तो पत्थर खाना मना है, पत्थर तो खाते नहीं है, ऐसे क्यों लिखा है? चलो अंदर जाके पूछते हैं। कैसे बोलते, बैठो मैं तुम्हें भगवत गीता का ज्ञान बताऊंगा। कुछ ऑड कर कर, इसलिए आजकल यूट्यूब इंस्टाग्राम जो चल रहे हैं, उठपटांग की चीजें बोलते हैं, फेमस हो जाते हैं। कुछ भी बोल रहे हैं लोग, अजीब अजीब से दांत हैं, लोग इतने गुटखा खाया हुआ, लेकिन वो 5 मिलियन उसके सब्सक्राइबर है, फॉलोअर्स क्यों है? कुछ भी उल्टा कर रहे हैं, राइट? तो इस प्रकार से राक्षसों को स्वभाव होता है उल्टा कुछ करना, सीधा सीधा नहीं, जो शास्त्र दिया वैसा नहीं करना। अब वो गए, तो जब पानी में चलने लगे, उनको अच्छा लगा, आधा दूर चले गए, तब जब बीच मिड सी में चले गए, वहां पर गए, तो उनको लगा कि ऐसा क्या चीज है, इसमें लिख के दिया, उससे हम लोग नहीं गिर रहे हैं। भाई वो तो जानना चाहिए था, क्या ख्याल है तुम्हारा? बोलता भाई हम तो एक ही स्वभाव के लोग, ऐसा ही बोल रहे हैं, चेक करें। खोलते हैं, उसमें लिखा है जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम लिखने से ये कागज, इससे कागज से हमारे अंदर शक्ति है कि चल नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे ही बोलते डूब जाते।
क्योंकि श्रद्धा जिस अभी तक उनके अंदर श्रद्धा थी, जो पकड़े वो कोई पावरफुल चीज है, और जब उन्होंने खोला, बोले जय श्री राम में क्या पावर है, श्रद्धा से उस चीज का पावर और ज्यादा मिलता है। दवाइयां भी ऐसी होती है, दवाइयां जो ज्यादा श्रद्धा से ग्रहण करेंगे तो ज्यादा लाभ होता है, अनजाने में करेंगे लाभ होगा, उतना नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वो जानता है कि मुझे भक्ति करने से उन्नति होती है और परम सिद्धि प्राप्त होगी। हाउ टू अटेन फेथ, डिस्चार्ज ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड चैंटिंग हरे कृष्णा। तो कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, हृदय स्वच्छ होता है, तो और ज्यादा फेथ, श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी, अपने इंद्रियों को संयमित करता है। तो यहाँ मैं चार्ट बनाया हूं, समझ लीजिए। फेथफुल कौन है? जो थिंग्स दैट सिंपलीफाई एक्टिंग कृष्ण कॉन्शियस अटेन द हाईएस्ट परफेक्शन। और डिवोशनल सर्विस को डिस्चार्ज करता है, जैसे अभी हियरिंग कर रहे हैं, एक अंग भक्ति का, भगवान का दर्शन करना, भगवान को कुछ भेंट देना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान के सामने नाचना, है ना, दर्शन करने पर जयकार लगाना, कीर्तन को सुनना, कीर्तन में भाग लेना, कीर्तन को दोहराना। और इस प्रकार से जितने भी भक्ति के छोटे छोटे अंग हैं, वो 64 हैं, 64 भक्ति अंगों का पालन करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी श्रद्धा घड़ी हो जाएगी। ठीक है, और 4 नियम का पालन करना है अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। मदिरा, मांस, मछली, जुआ आदि नहीं खेलना, पर स्त्री पर गमन नहीं करना। ये तो सामान्य जीवन में भी पाप माना गया, आध्यात्मिक जीवन के लिए तो है ही। तो ऐसा करते हैं तो श्रद्धा हो जाती है, और श्रद्धालु व्यक्ति इस ज्ञान का पूरा लाभ उठा सकता है। 40 में पढ़ते हैं, जो लोग श्रद्धा नहीं रखते हैं उनका क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है ना। पढ़िए, अज्ञश्च श्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकस्ति न परो, न सुखम संशयात्मनः। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकस्ति न परो, न सुखम संशयात्मनः। किंतु जो अज्ञानी, बोलिए, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। पहले बता दें कि लोक परलोक क्या होता है। लोक, इस लोक मतलब हम जहाँ रह रहे हैं, परलोक मतलब नेक्स्ट बर्थ जो होगा वो भी सुखी नहीं होगा। कौन? अज्ञानी श्रद्धाविहीन व्यक्ति, यानी जिसका शास्त्रों में संदेह करते हैं। जैसे कभी कभी शास्त्रों में ना कभी कभी कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है, कभी कोई दिखता है, या अतिशोक्ति दिखती है, और अतिशोक्ति में भिन्नताएं दिखती है। ये 3 चीजें दिखती है। जैसे किसी स्थान में लिखा गया है कि बलि चढ़ाना चाहिए, और किसी स्थान में लिखा है कि बलि बलि देना पाप। तो वो किसी परिस्थिति के लिए लिखा है या किसी और परिस्थिति के लिए लिखा है ना। तो परिस्थिति के कारण जो लिखा जाता है उसको रूल नहीं बना सकते। ठीक है, उसके लिए जरूरी क्या है? गुरु की। जैसे मेडिकल स्टोर में सारी दवाइयां सही है, घुटने में दर्द है, आयोडेक्स मलिए, काम पर चलिए। आंखों में दर्द है, आयोडेक्स मलिए, आंख से चलिए, आंख ही चला जाएगा। राइट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दवाइयां गलत नहीं है, पर दवाई कौन सा आपके लिए है वो बताने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो इसलिए मेडिकल स्टोर पे जो दवाइयां रखी है वो गलत नहीं है, डॉक्टर बताता कौन सी दवाई लेनी है। वैसे ही शास्त्र में जो इंस्ट्रक्शंस गलत नहीं है, पर किसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस जरूरी है। जैसे बोलते जी हमारे दांत के 90 हमारे तो हैं, हम मांस खाएंगे। सर, आपका जो पेट है पचाने लायक नहीं है। आप मांस खाना कंट्रोल कर सकते हैं तो शाकाहारी भोजन भगवत भक्त बनिए। और जो मांस खाता है, मांस का शब्द होता है माम अंश,
मैं उसको मार के खा रहा हूँ, अगले जन्म मुझे मार के खाएगा, तो भी मीनिंग होता है। तो एक ही चीज को दो जगह स्थान में अलग अलग क्यों बोला गया है? अलग अलग व्यक्तियों के लिए, अलग अलग परिस्थिति के लिए बोला गया है। एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है। दूसरा, अब कई जगह अतिशोक्ति लगता है कि आप एक कदम चलते हैं तो अश्वमेघ यज्ञ को फायदा मिलेगा। अरे भाई, इतना लंबा लंबा फेंक दिया, ऐसे कैसे मिल रहा है? ऐसा लगता है कभी कभी। दूसरा चीज मिलता है, कभी कभी ये भी बोला जाता है, एक स्थान बोला गया कि नवद्वीप मंडल में, नवद्वीप धाम में, मायापुर में अगर आप एक कदम चलते हैं तो आपको 100 अश्वमेघ यज्ञ का फायदा मिलता है। तालियां बज गई, बड़े खुश हो गए। 3 दिन बाद एक भक्त ने बोला 100 नहीं, 100 नहीं बोला, उसने बोला कि एक कदम चलने पे 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फायदा होता है। अब एक भक्त आया, बोले प्रभु जी पहले डिसाइड कर लो 100 होता है कि 1000। अब मैं बड़ा कंफ्यूजन हूँ, मुझे तो डाउट आ गया, शास्त्र में डाउट आ गया कि 100 है कि 1000, ये तो गड़बड़ लग रहा है, मतलब एक ही बात बोलनी चाहिए। मैंने बोला कि आपको चलने से कहीं, किस संसार में चलने से फायदा होता बताओ? मतलब एक कदम चलने से तो कुछ नहीं मिलता। 100 कदम, 100 किलोमीटर चल रहा हो तो सकता है हेल्थ को कुछ हो जाए, राइट? बोलते नहीं मिलता। मतलब फायदा मिल रहा 100 या 1000, आपको फायदा मिल रहा है ना, ऐसे सोचो। हम पता है शास्त्रों कैसे समझते हैं? जहां पर गुणगान लिखा होगा वह डेटा सही होना चाहिए। अरे डेटा सही होने से क्या मतलब होता है? इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका गुणगान करते समय कोई बोल देता है अरे प्रभु जी कितने लोग आए थे प्रोग्राम, अरे हजारों लोग आए थे। हो सकता है हजारों नहीं हो, लेकिन भारी संख्या में आए थे। अब वो गिन के थोड़ी जाएंगे कि व्यक्ति 1172 लोग आए थे। तो ऐसे कभी कभी संशय उत्पन्न हो जाता है। ऐसे लोगों को, कंफ्यूजन वाले व्यक्ति को कभी भी न इस लोक में न परलोक में सुख मिलता है। यानी जिसको नॉलेज नहीं है वो, और जो शास्त्र में श्रद्धा नहीं करते वो। ठीक है, और समझते हैं। सभी प्रमाणिक और अधिकारी शास्त्रों में सर्वोपरि भगवत गीता है, जो हम पढ़ रहे हैं। दिख रहा है ना? बहुत छोटा तो नहीं है फॉन्ट? नहीं दिख रहा है, दिख रहा है? उन्हें नहीं दिख रहा है, सब बोल रहे थे मुझसे नहीं दिख रहा है। सभी प्रमाणिक और अधिकारी शास्त्रों में भगवत गीता सबसे उत्तम है। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि भगवान स्वयं बोल रहे हैं 9वें अध्याय के पहले दूसरे तीसरे श्लोक में बोल रहे हैं, मैं तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूं। 7वें अध्याय में बोल रहे हैं, 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, मैं तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूं, इस ज्ञान को लेने के बाद तुम्हें संसार में किसी ज्ञान की प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता भगवान बोल रहे हैं 7.2 में। और 9.2 में क्या बोल रहे हैं? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये राज विद्या है, विद्याओं का राजा है, रहस्यों का भी रहस्य है। राजगुह्यम, राज विद्या पवित्रम, और हमेशा आपको पवित्र करने वाला। तो मतलब इसमें जो ज्ञान दिया ना वो वेदों में भी नहीं। वेदों का निचोड़ यही, इसको वेदों का सार कहा गया है, और इसमें एक्स्ट्रा ज्ञान भी है। तो इसलिए इससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं बताया गया। तो अयोग्य व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियां होती हैं। जो लोग श्रद्धा नहीं होते उनके बारे में चर्चा चलो ना। पशु तुल्य लोग, जो लोग लगभग पशुओं के समान है। पशु का मतलब आहार निद्रा भय, खाना है, सोना है, बस घूमना फिरना है, शारीरिक संबंध बनाना, बच्चे पैदा करना है। संसार में क्या हो रहा है कि मतलब नहीं, गैस सिलेंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा मतलब नहीं, पेट्रोल रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया मतलब नहीं। और मतलब है तो उससे मेरे लाइफ में क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो खाना मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट पशु जैसे होते हैं। उनकी श्रद्धा भगवान पे भी नहीं होती, ना ही उनका कोई ज्ञान है। दूसरा होता है ज्ञान होने पर, ज्ञान होता है ये सब क्या चल रहा है संसार में, कष्ट है, इतना कष्ट क्यों आ रहा है? पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं कष्ट ही कष्ट क्यों आ रहा है। 2020 से हम देख रहे हैं महामारी, बम फटना, विश्व युद्ध क्यों हो रहा है? ऐसा ऐसा कुछ को ज्ञान होता है, लेकिन क्या करता है वो? वास्तव में शास्त्रों में श्रद्धा नहीं, उसका ऐसा नॉलेज है तो शास्त्रों में श्रद्धा नहीं। शास्त्र तो बनाया गया जी, एक व्यक्ति ने बना दिया। तो ये अयोग्य व्यक्ति को 2 श्रेणी है। तीसरा एक श्रेणी है, वो शास्त्रों में भी श्रद्धा रखता है लेकिन भगवान को नहीं मानता। ऐसे भी लोग होते हैं। भक्तिनाथ ठाकुर एक ग्रंथ में लिखते हैं 6 प्रकार के नास्तिक होते हैं। मैं 6 प्रकार डिटेल नहीं दूंगा। उसमें एक नास्तिक होता है, वो एक भगवान को मानता, दूसरे को नहीं मानता, मतलब दूसरा रूप नहीं मानेगा। जैसे बोलेंगे वो एक व्यक्ति है, मैं उसका नाम नहीं बता रहा, बहुत बड़े नेता हुए, उनको बाद में गोली मार दी गई।
तो वो बोलते हैं कि राम भगवान है, कृष्ण नहीं। क्यों? राम मोरल व्यक्ति थे, कृष्ण इमोरल थे। गोपियों के वस्त्र चुराए, 16,108 से शादियां कर दी और पॉलिटिक्स कर दिया और कौरव को मरवा दिया। राम अच्छे थे, तो राम भगवान है, कृष्ण नहीं। अब बताओ, आप एक को एक भगवान नहीं, दूसरे को भगवान है, मतलब दोनों जब के भगवान है, तो ये तो आपका मत हो गया ना। इसका मतलब शास्त्रों को मानते भी हैं लेकिन अपने हिसाब से बोलते हैं भगवान ही नहीं। तो ये भी एक प्रकार का नास्तिक होता है, हम ही नहीं मानते। जैसे कई लोग बोलते हैं कि निराकार ब्रह्म है पर साकार नहीं है, परमात्मा हृदय में वो नहीं है। देवी देवताओं को भी नहीं मानते कई लोग। लेकिन जो परम ज्ञानी होता है, भगवत भक्त होता है, वो सभी दिशाओं को मानता है। भगवान का साकार रूप है, उसे निराकार आते हैं, उन्हीं के एक विस्तार जो है वो परमात्मा आपके सबके हृदय में निवास करते हैं। देवी देवता भी हैं, कितने देवी देवता? 33 करोड़ देवी देवता, नॉट 33 कोटि। लिंग पुराण में क्लियरली लिखा हुआ शब्द 33 करोड़ हैं। उनके एक एक करोड़ के एक एक प्रमुख देवता है। जैसे आदित्य, 12 आदित्य होते हैं, 12 आदित्य प्रमुख देवता है। पर आदित्यों की संख्या मतलब जितने भी आदित्य से उत्पन्न वाले को आदित्य करते हैं, यानी जितने भी देवता हैं सब उनके प्रमुख आदित्य कहलाते हैं। उसमें से एक प्रमुख आदित्य है स्वयं भगवान अजीत, वो भी आदित्य है। और एक आदित्य है भगवान वामन, वो भी आदित्य के पुत्र हैं, उनको भी आदित्य कहा गया। ठीक, तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को शास्त्र पर श्रद्धा होती है पर अपना लॉजिक लगा के अच्छा है बुरा है, मेरे हिसाब से ये भगवान है। किसी के हिसाब से कोई भगवान कैसे हो सकता है? भगवान जैसे आप बोलेंगे प्रभु जी आप मुझे ना ऑफिस वाले से लगते हैं, बाकी मैं आपको पसंद नहीं करता। आप तो वही रहेंगे ना, फिर भी पसंद करें ना करें। आप कृष्ण को माने ना माने, कृष्ण जैसा बोलेंगे मैं मोदी वोदी को नहीं मानता, मोदी नाम का व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता है, मोदी जी बोले चलो जी ये व्यक्ति नहीं मानता, सुसाइड कर लो, ऐसा होगा? मत मानो। जैसे मैं समझाता हूँ, प्लूटो ग्रह को जानते हैं? प्लूटो बहुत छोटा सा ग्रह है, उसको पहले ग्रहों के ग्रुप में डाल दिया गया, 13 ग्रुप हो गए, 13 ग्रह हो गए। फिर अचानक से बोले नहीं नहीं छोटा सा निकाल दो, वापस 9 कर दिए। ठीक, प्लूटो एक बहुत बड़ा ग्रह है, मतलब ग्रह है, हमसे तो बड़ा ही होगा ना। यहां पर बैठकर 4 वैज्ञानिकों ने ये डिसाइड कर लिया कि उसको रखना कि नहीं रखना है। प्लूटो को कोई फर्क पड़ा? प्लूटो बुरा मार गया, बोले ये क्या तरीका है, कभी इधर रखते हो कभी उधर रखते हो, व्हाट इज दिस? मतलब अब छोटा ग्रह उसका मतलब मेरा वैल्यू नहीं है क्या? जाओ मैं नष्ट हो जा रहा हूं, ऐसा होता है? ऐसे ही बता रहे हैं कि भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब मानो न मानो। भगवान नास्तिकों को भी, पशुओं को भी, कीड़े मकोड़ों को भी, अफ्रीका के जंगल में हाथियों को भी भोजन खिला रहे हैं, कोई भेद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके संतान है। राइट, भगवान की संतान है तो भगवान कभी भी भेद नहीं करते, चाहे उनको मानो चाहे मत। ठीक, आगे चलते हैं। सबसे अदम घृणित व्यक्ति कौन संसार में? बोलते हैं संशयात्मा, डाउट करने वाला। अच्छा, डाउट का इसका मतलब डाउट आना गलत है? डाउट आना गलत नहीं है, डाउट का क्लियर नहीं करना गलत। जैसे ये बात हमें बुरी लगी, उठ के चले गए, बुरी लगे तो क्लियर करो, प्रश्न पूछो। प्रश्न पूछना गलत नहीं है, मन में संशय लेकर जीवित रहना गलत है, फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। आप मैं जब कॉलेज में था ना, मैं एक रूम पढ़ रहा था, मुझे याद आ गई उसकी स्टोरी। वो इतना डाउटफुल व्यक्ति मैंने संसार में देखा नहीं, उसके चक्कर में कुछ नहीं करता था। हम कमरे में सो रहे थे, हमारा कमरा का दो दरवाजा दोनों तरफ खुलता था, तो मैंने अपना अपना पैंट वहां टांग रहा था, तो मुझे बोलता है वहां मत टांग, गेट पर। बोला क्या हुआ? चोर वहां से चोरी कर लेगा। तो बोला इस तरफ तो बालकनी है, इस तरफ हम लोग 5th फ्लोर में है, कहाँ से हो जाएगा चोरी? अगर सीढ़ी चढ़ा के आ गया तो? बोला हाँ बात तो सही है। फिर बोला लेकिन फिर भी हमारा दरवाजा तो अंदर से बंद है। बोलते खोल लिया तो? बोला बात सही है। बोला ठीक है, मैं उधर पैंट, मैं उसकी बात मान के चल रहा था। फिर मैं देखा एक दिन ना वो अपना ब्रीफकेस छज्जे पे ऊपर दरवाजे के अंदर लॉक करके ब्रीफकेस रख रहा। बोला ब्रीफकेस में क्या है? बोला मेरा 10th का सर्टिफिकेट है। तो बोला उसको इतना लॉक क्यों कर रहे? चोरी हो गया तो? बोला 10th का सर्टिफिकेट चोरी करके क्या यूज होगा? व्यक्ति लोग को सड़क पे मिलता है तो वो दे देते हैं कि भैया अपना ले जाओ, हमारा तो कोई काम का है नहीं।
तो इतना डाउटफुल व्यक्ति है। वो बहुत बड़ी कंपनी में, मैं जब हुंडई में था तो वो मारुति में जॉब कर रहे थे, अच्छे पोस्ट पे थे, जनरल मैनेजर पोस्ट पे थे। तो एक दिन आए ऑटो से, मैंने बोला अपनी गाड़ी नहीं लिया, कंपनी में तो बड़ा डिस्काउंट मिलता है। बोलते ड्राइवर गाड़ी लेके भाग गया। तो माना तुम अभी भी वैसी हो। तो संशय आत्मा हमेशा गड़बड़ रहता है, टेंशन में रहता है। अगर आप उसको प्रसाद दोगे ना, बोले तुम पहले खाओ, बोला क्यों, कुछ होगा, जहर वहर होगा, तो बोला हद है। आप संसार में चल नहीं सकता अगर डाउटफुल हो तो। इसलिए व्यक्ति का ना, यहाँ वो हमेशा संदेह में घिरे रहते हैं, और सबसे बदतर वो रहे व्यक्ति है क्योंकि जीवन में कभी प्रगति नहीं करते, डाउटफुल रहती है, ये कैसे करूंगा, वैसे करूंगा, चेक करते करते तो ट्रेन ही निकल जाएगा। अब आप ट्रेन में बैठते हो, बस में बैठते हो, ड्राइवर का लाइसेंस चेक किया? मैंने उससे पूछा, अरे यार इतने सही बताया, अब तो चेक करूंगा मैं। अब मैंने बोले तो गलती कर दी मैंने, अभी दिल्ली चेक करेगा। तो ये समस्या, क्या करें? सफलता का मार्ग क्या है, समाधान क्या है? समाधान ये बोलते हैं श्रद्धा पूर्वक पालन, आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या करना चाहिए, दिव्य ज्ञान, हमें दिव्य धरातल तक पहुंचा जाए, और परंपरा का अनुसरण करें। ये तीन चीजें हम पालन करते हैं। श्रद्धा पूर्वक पालन, जो बताया जाए पहले करके देखो। हम सब कर रहे हैं, देखो मार्केट से प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, शैम्पू ले आते हैं, लगा लेते हैं। आपको क्या पता, पहली बार कोई व्यक्ति इतना, मान लीजिए बहुत बेकार आदमी, कोई दुश्मन है, पूरे भारत के लोगों को गंजा बनाने के लिए शैम्पू दे रहा है, ऐसा बोला सैंपल फ्री, आप लगा लगा के मेरे जैसे हेयर स्टाइल हो गया, गले मुलायम, खा ले, अरे बाल कहाँ है? ऐसा कोई साजिश कर रहा हो आप, ऐसा सोचते हो कि नहीं? अब शैम्पू लाते हो, लगा दे, अच्छा है पूरा, बता देते हो। डॉक्टर दवाई दे रहा है, आप आंख बंद करके ले लो, लाइसेंस चेक करो। नहीं, हर स्थान में श्रद्धा थोड़ा बहुत रखकर ब्लाइंड फेथ करके काम करते, बाद में वो फेथ फर्म होता है रिजल्ट से, आप कंटिन्यू करते। डॉक्टर अच्छा लगा तो कंटिन्यू कर, नहीं लगा तो छोड़ देते। तो जो श्रद्धा पूर्वक भक्ति को आरंभ करता है, धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, और आध्यात्मिक उन्नति होती है तो और ज्यादा क्लैरिटी होती है, और ज्यादा स्पष्ट होता है, और इसमें परंपरा का ध्यान रखना अनिवार्य है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। श्रद्धाविहीन व्यक्ति कौन कौन होते हैं? एक अयोग्य व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियां। पहला, पशुतुल्य लोग, जो ऐसे जीवन जी रहे हैं। दूसरा, ज्ञान होने पर भी अविश्वासी। तीसरा था भगवान को ना मानने वाला, शास्त्र पढ़ता पर भगवान को नहीं मानता है। वे लोग जिन्हें शास्त्र में तो विश्वास हो सकता है लेकिन वो भगवान पर विश्वास नहीं करते। और श्रद्धाहीन व्यक्ति में सबसे अधिक जो होता है संशय आत्मा, जो डाउट में रहता है हमेशा। तो ये हमने पढ़ा, जो डाउटफुल व्यक्ति। हम चलते हैं 41 में। योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान संचिन्ना संशय आत्मवंत न कर्माणि निबदन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तो जो दिव्य ज्ञान को धारण कर लिया है, उसको कर्म नहीं लगता। सोचो, यानी जो कार्य कर रहा है उसको कर्म बंधन नहीं बनेगा, अगला जन्म नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है पहली बात तो सही क्या है गलत क्या है, तो गलत काम नहीं करेगा। दूसरा चीज, उससे कोई गड़बड़ हो जाता है तो दिव्य ज्ञान उसको क्या करेगा, शुद्ध कर देता है। अनजाने में कुछ हो जाता तो पढ़ते हैं इसको। भगवद गीता के निर्देशों का पालन करने का परिणाम क्या होता है? पहला, मनुष्य दिव्य ज्ञान की कृपा से सभी प्रकार के संशयों से मुक्त हो जाता है। देखिए, हमारे एक तो लॉजिक से हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है आंसर मिलने पर। हमने ऐसा सोचा, ऐसा होने से ऐसा होता है, ये प्रोडक्ट खाओ हेल्दी रहोगे। क्या है हेल्थ? इसमें हेल्थी चीजें, प्रोटीन है, ये है। ओ, तब सब समझ में आ गया। दूसरा फायदा क्या रहता है, ये डिवाइन है। जो दिव्य होता है वो शुद्ध भी करता है। जैसे जल है, जल सतुगुणी है, तो जब भी आप नहाते हैं तो फ्रेश महसूस करते हैं, सतुगुण आ जाता है। ऐसे दिव्य चीजें, जैसे भगवान से संबंधित चीजें, आप मंदिर आते हो, दर्शन करते हो, प्रसाद ग्रहण करते हो, आरती लेते हो, आपको लगता है ना प्योर हो रहे हो,
फील करता है? ये चीज दिव्य होती है जो दिखती नहीं है पर अपना काम करती है। ऐसे ज्ञान भी दिव्य ज्ञान है जो कि अपना काम करेगा ही करेगा और आपके डाउट्स को भी रिमूव करने में सहायता करेगा। आप बोलेंगे मैं खामा का डाउट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ऐसा लगने लगेगा। ठीक है। फिर दूसरा है पूर्ण कृष्ण भावना में कर्म करने का परिणाम क्या होगा। वह आत्मज्ञान, यानी मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, इसकी इस पर भली बात स्थित हो जाए, कभी डाउट नहीं होगा। वह निश्चित रूप से कर्मों के बंधन से ऊपर उठ जाता है क्योंकि वह अब आत्मा के स्तर पर कार्य करने लगता है। ठीक है। तो ये दो फायदे हैं जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान को करते हुए पालन करता है, तो उसको कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं, इजीली आगे बढ़ता है। हम आगे चलते हैं। 42 तस्मात् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानसिनात्मनः चित्तेन संशय योगम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। आप लोग नहीं बोल रहे हैं कि खड़े ना हो जाए। ठीक है। तो बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि अब माम स्मरण युद्धश्च भवन में मेरा स्मरण कर युद्ध करो। उसी प्रकार यहाँ बोल रहे हैं क्या, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, उठो उठो भारत, मतलब भारत के वंशज उठो और क्या करो, युद्ध करो। क्यों युद्ध करो? क्योंकि तुम्हें जो अज्ञानता कारण हुआ, मैं लड़ूंगा तो क्या होगा, मेरे अपने मारे जाएंगे, मैं कैसे एंजॉय करूंगा, स्वर्ग लेके मैं क्या करूं, इन लोग मुझे मार दे कोई दिक्कत नहीं है, ये जो डाउट्स थे ना, उस डाउट को ज्ञान से खत्म करो। भावनाओं से, भावनात्मक या भावुकता से भक्ति नहीं होती। जब भावनाओं को ज्ञान में मिश्रण करके प्रयोग करते हैं तो लाभ होता है। क्यों करें? तुलसी में जल क्यों दें, प्रश्न होना चाहिए। पर तुलसी में सुबह सुबह उठ के जल डालो, क्यों? या सुबह से कुछ क्यों डालें, रात को डालेंगे, हमारी मर्जी। तो उसमें बता दिया जाता है सुबह तुलसी जो है, एक तो 84 लाख योनि के अंतर्गत नहीं आती और वो सुबह सुबह रिच ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। तुलसी और पीपल ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, रात को भी, लेकिन रिच ऑक्सीजन सुबह प्रोड्यूस करते हैं, सुबह लगभग 5 बजे से लेकर 6-7 बजे तक। इसलिए जब माताएं जाती है वहां पर तुलसी में जल देती हैं तो उनको रिच ऑक्सीजन मिलेगा। ये साइंटिफिक रीजन है। और कृष्ण प्रियसी है, कृष्ण की बहुत क्लोजेस्ट कंसोर्ट है उनकी, तो उससे उनके निकट जाएंगे तो कृष्ण भक्ति मिलेगी। आप तुलसी जी के सामने अगर हरे कृष्ण मंत्र बोलते हो एक बार, तो 3 बार जपने का फायदा दे देती हो, लाभ है। तो तुलसी जी के पास इसलिए जाना चाहिए। अब ये जो ज्ञान मिला, जो आप तुलसी में जल दे रहे हो, उसकी इच्छा और प्रबल हो जाएगी। आप डालते समय सोचेंगे देखो भाई, तुलसी जी जो भगवान की प्रेयसी, मैं उसको जल दे रहा हूँ। पहले बोलते थे जल क्यों देते, ये सासू माँ ने कहा था, मम्मी ने कहा था, तो ये कोई बात नहीं हुई ना। तो भावनाओं में रहने, भक्ति करने से समय के साथ कोई व्यक्ति दूसरा आपका चेंज कर देगा। बोले ये सब ढकोसला फालतू चीजें हैं। एक व्यक्ति है, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तुलसी में जल देने से क्या होगा, बैगन लगाइए, बैगन से फल फलता है, पागल कहीं। तो उन लोगों को कुछ पता ही नहीं रहता, वो कोई लॉजिक नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसी कुछ भी बोल, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं ज्ञान ऐड करो। आप जो सोच रहे हो उसको समझने की कोशिश करो, शास्त्र क्या बोलते हैं, विद्वान लोग क्या बोलते हैं इस पर। मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को बुरा लग रहा है, ये सबसे नहीं चलने वाला, ज्यादा दिन नहीं चलता। कहते हैं भावुकता के दिन छोटे होते हैं। भावुकता के दिन क्यों छोटे होते हैं? क्योंकि उसमें ठेस लगते साथ वो छोड़ देता है। और ज्ञान से करा हुआ कार्य ठेस लगने पर भी मजबूती से करते रहते हैं। इसलिए खासकर जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, बोले अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञानता के कारण जो संशय उठा है उसको किससे काटो, ज्ञान रूपी शस्त्र से काटो। प्रभुपा जी की एक बुक है ज्ञान की तलवार, उसमें लिख रहे हैं प्रभुपा जी कि भगवान ने भी शस्त्र उठाया था, वो युद्ध के पहले, भगवान कृष्ण ने युद्ध के दौरान तो चक्का उठाया, युद्ध के पहले उठाया था
शंख बजने के बाद कौन सा ज्ञान का तलवार उठाया था और अर्जुन के सारे शत्रुओं को काट डाला, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं तुम खड़े हो जाओ और योग में आ जाओ, योग में मतलब भक्ति योग में आ जाओ और युद्ध करो। ठीक है, उसको समझते हम लोग कि हे अर्जुन योग से सुसज्जित होकर खड़े हो जाए, यानी भावनाओं में भक्ति नहीं, भक्ति करते हुए खड़े हो जाओ और युद्ध करो। ये सनातन योग है, इटर्नल साइंस है, इटर्नल योग है। ये कोई नया चीज नहीं है कि अर्जुन को अभी दिया जा रहा है। 12 करोड़ 40 लाख वर्ष पूर्व व्यवस्वान जो कि सूर्य के देवता है, सूर्य लोक के देवता, उनको बोला था भगवान ने। वही ज्ञान मैं दे रहा हूँ। चौथे अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में पढ़ा था, पहले श्लोक में पढ़ा था। ये ज्ञान जो मैं सूर्य के देवता को दे चुका हूँ वही ज्ञान तुमको दे रहा हूँ। ये खंडित हो गया ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए अर्जुन मैं तुम्हें दोबारा दे रहा हूँ। तो बोले सूर्य के देवता बहुत पुराने 12 करोड़ 40 लाख वर्ष पूर्व कब दे दिया आपने? आप तो मेरे फ्रेंड हो, 125 साल के हम दोनों हैं। भगवान बोले बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन, बहुत बहुत जन्म बीत गया, तुम्हें याद नहीं है अर्जुन। न तुम वित्त परंतपा, मुझे सब याद है। तो तुमको याद नहीं, तुमको हर 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 जन्म में देता हूँ ज्ञान, ताकि इस बहाने लोगों को मिले। ये सनातन योग है। और अध्याय 4 में क्या सिखाया गया? सनातन योग जीवों द्वारा की जाने वाली शाश्वत गतिविधियों को संदर्भित करता है। यानी ये हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये ऑप्शनल नहीं है भक्ति करना। ऐसा नहीं कि कोई करे हम सोच रहे हैं कि कर लें, ऐसा नहीं है। सांस लेना कोई ऑप्शन नहीं है, मैं सोच रहा हूँ सांस ले लूं, ये बोलते बोलते ले लिया आपने, नहीं। भक्ति मैंडेटरी है क्योंकि ये जीवात्मा का धर्म है। शरीर का धर्म तो बहुत सारा है, देखा यहाँ स्त्रियां बैठी हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वर्किंग हाउस वाइफ, सबका अलग अलग धर्म हो गया, है ना। शरीर का धर्म है, आत्मा एक ही है, तो एक ही धर्म होगा उसका। तो क्या है? भगवान की सेवा करना, ये सनातन योग, इसको सनातन धर्म भी कहते हैं। अब हमने पढ़ा था बीच में यज्ञमय कर्म, जस्ट समरी है, लास्ट श्लोक इसलिए समरी है। तो यज्ञ में कर्मों का 2 विभाजन है। यज्ञ में कर्म भी हमने पढ़ा था, कई प्रकार के यज्ञ पढ़े थे, है ना। विद्यार्थियों का यज्ञ, ऐसे कई यज्ञ पढ़े थे। तो भौतिक संपत्तियों का यज्ञ होता है, धनम देहि जन्म देहि ये स्वाहा वाहा, हम करते वो मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, है ना। पुत्र के पुत्र मिल जाए, पत्नी अच्छी सुंदर मिल जाए, 16 सोमवार का व्रत करेंगे, राजकुमार आया घोड़े में बैठकर, मतलब कभी कभी हो जाता है, अक्सर नहीं होता है। और उस दिन तो कोई किसी को पहचान भी नहीं पाता, वो सेहरा लगाता है, ये घूंघट, बाद में पता चलता है ना ये राजकुमारी ना राजकुमार। तो ऐसा यज्ञ करते हैं, धन मिल रहा है, अच्छा जीवन मिल रहा है, अच्छी चीजों, यहां तक कि मैं बताया था कि एक शराबी था, अपने शराब की दुकान की ओपनिंग सेरेमनी यज्ञ करा रहा था कि हमारा धंधा बढ़िया चले, मतलब दूसरे घर बर्बाद हो जाए पी पी के, हमारा धंधा चले, यज्ञ करवा रहा। तो ये बोलते भौतिक संपत्तियों का यज्ञ होता है। तो ऐसा है कि केवल भौतिक बनकर रह जाता है, उसका रिजल्ट भी भौतिक होते ही रहना पड़ेगा। दूसरा यज्ञ आत्मज्ञान का है, यानी अपने आप को जानने के लिए, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, इसको जानने के लिए जो यज्ञ करते हैं उसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। वो करते हैं, वो सुरक्षित है, सर्वश्रेष्ठ है, वो इस जन्म में अगले जन्म में भी काम आए। ठीक। आध्यात्मिक गतिविधि को 2 विभाजन हुए, क्या? आत्म साक्षात्कार, अपने आप को जानना, दूसरा परम सत्य का ज्ञान, भगवान को जानना। जैसे व्यक्ति, किसी को मान लीजिए कोई व्यक्ति गुम हो गया, बोलते मैं कौन, मुझे याद नहीं, तुम्हारा नाम रमेश है, बोले उसकी ये ज्ञान पूरा है। अगला है मेरे माता पिता कौन है, मैं कहाँ रहता हूँ, मुझे सब कुछ जानना है ना। सिमिलरली आत्मज्ञान कि मैं आत्मा हूं, ये पर्याप्त नहीं है, ये भी जानना है कि मैं आत्मा तो कर रहा था, क्या आत्मा का काम क्या है? बोले परमात्मा भी है, उसकी सेवा करनी। हाँ, ये कुछ लग रहा कनेक्शन, ठीक है, राइट। तो ये दोनों ज्ञान हो गया, आत्म साक्षात मतलब मैं कौन हूँ, परमात्मा साक्षात यानी भगवान कौन की सेवा करना। इन दोनों आध्यात्मिक विभाजन को कौन समझ सकता है? वो व्यक्ति जो भगवत गीता को मार्ग को निष्ठापूर्वक अनुसरण करते हैं, यानी श्रद्धालु है। ठीक है। दूसरा, आगे चलते हैं। इस प्रकार की समझ का लाभ, जो ये समझ जाता है आत्मा परमात्मा ज्ञान, भगवत गीता पढ़ लेता है, उसका क्या लाभ होगा? भगवान की लीलाओं को समझ सकता है, यानी भगवान की गतिविधियों को भी समझ सकता है। और स्वतंत्रता का दुरुपयोग, हम स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, राइट।
जैसे जिसको ये ज्ञान होता है, कुछ लोग ट्रेन में जाते हैं, लिखा रहता है तकिए के ऊपर कवर में रेल संपत्ति, उसको बोलते हैं भारतीय रेल, हम भारतीय, रेल हमारा, तकिया रख लेते हैं बैग में। तो एक किसी व्यक्ति घर में गया था, तो मैं बैठा था, देखा तो कुशन के बगल में तकिया रखा था, उसमें लिखा था रेल संपत्ति। बोला प्रभु ये, बोलते रेल ने दिया है हमें, हम जब गए तो व्यक्ति ने आके कंबल दिया, चादर दिया, तकिया दिया, वापस नहीं आया, तो मुझे किसी ने बगल में समझाया कि हमारी संपत्ति है, ये ट्रेन के साथ मिलता है, बोल रहे थे। मतलब भाई ऐसे नहीं होता। तो हम लोग अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कई जन्म जन्मांतर से कर रहे हैं, इसलिए हम अभी भी कैदी हैं इस भौतिक संसार में। हम समझ जाए कि नहीं भाई रेल संपत्ति यानी कृष्ण की संपत्ति है, हमें कोई टेंशन नहीं होगा। मूर्ख श्रोमणी कौन होता है? जो उतने उपदेशों के बाद जो व्यक्ति भगवान के वास्तविक रूप को नहीं समझता, वो नंबर 1 मूर्ख श्रोमणी है। अज्ञानता को दूर कैसे करें? फिर क्या करना पड़ेगा? धीरे 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 करके शास्त्र, जैसे आप लोगों को धीरे धीरे चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं, है ना, इसको जल्दी जल्दी पढ़ा सकते थे, एक दिन में चैप्टर ले सकते थे, जैसे डिप्लोमा इन भगवत गीता किया था। लेकिन अब डिटेल समझ में आ रहा तो बहुत कुछ समझ में आ रहा, पूरा दिव्यज्ञान चैप्टर क्लियर हो रहा है, राइट। तो धीरे धीरे क्रमशः पढ़ना चाहिए। कृष्ण भावना को जागृत कैसे करें? विभिन्न प्रकार के यज्ञों को संपन्न करके हमने चर्चा किया था। और यज्ञों का सामान्य आधार क्या है? नियमित कर्म, यानी हम लोग भगवान से संबंधित कर्मों को करें आत्म साक्षात्कार के लिए। भगवत गीता का वास्तविक छात्र कौन है? वो जो व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार के इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। जैसे आप लोग, आप सोच रहे हो आना है, चैंटिंग करनी है, दर्शन करना है, मैं कुछ जानना चाहता हूँ, तो आप एक्चुअली रियल स्टूडेंट हो, ठीक है। भगवत गीता के अध्ययन कैसे करें? गुरु की शरण में रखें, अपनी मर्जी से नहीं। जैसे आप अभी यहाँ पर कर रहे हो, कोई बताने वाला है आपको, अपनी मर्जी से समझेंगे सब समझ में नहीं आएगा, है ना। हमारी हालत हालत वैसे हो जाएगी जैसे धृतराष्ट्र। ये सब क्या हो रहा है? दुशासन की साड़ी द्रौपदी क्यों खींच रही है? उल्टा हो जाएगा। यही होता है जब हम लोग अपनी मर्जी से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए टीचर्स की जरूरत है स्कूल में, कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में। सिमिलरली जब इतने बड़े बड़े कॉलेज में जाने के लिए एडमिशन लेते हैं तो वहाँ टीचर की जरूरत है। तो गीता का ज्ञान जो परम ज्ञान है, भगवत ज्ञान है, भगवत धाम जाने का ज्ञान है, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान को जानने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप खुद कर लोगे। बगल वाली पान की दुकान में जाकर पता कर लोगे? नहीं। फिर मूल मार्ग का अनुसरण, यथारूप जो बताया भगवत गीता में, उस मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। स्वार्थी लोग से सावधान, ऐसे स्वार्थी लोग से दूर रहे और सावधान है जो केवल अपने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और आत्म स्वार्थ प्रशंसा के पीछे भागते। तो ज्ञान लेते समय ऐसे व्यक्ति से ज्ञान न लें जो अपने लिए कुछ कर रहा है ना। ये क्या पढ़ना है जी? जी चैप्टर 1 1 लाख रुपए, जी 1 लाख रुपए लाओ। नहीं, एक्चुअली ब्राह्मण चाहे वो फीस एक्चुअली लेता नहीं, ब्राह्मण को फीस लेना नहीं चाहिए, वेतन नहीं लेता, आप दान में जो देते हो लेता है। ये विधि थी, आप सब जानते हैं, पुराने जमानों में ऐसे होता था। मैं जब छोटा था गांव जाता था, टीचर को गांव के लोग बस कोई खरबूजा ला के दे रहा है, कोई सीताफल ला के दे रहा है, कोई अनाज दे रहा है, उसी से पढ़ाते। तब वो ज्ञान अच्छे से आता है। वो फीस लेने वाला गड़बड़ है और आप उसका श्रद्धा नहीं रखते तो आप गड़बड़। फिर भगवत गीता के अध्ययन के प्रारंभ से ही कौन मुक्त है? भगवत गीता से कौन व्यक्ति जो पहले से मुक्त है? भगवत गीता के आरंभ के प्रारंभ में जो व्यक्ति जो भगवान को परम पुरुष मान लिया है और गतिविधियों को समझता है, यानी मानता है कृष्ण है। आप कृष्ण, गीता के वक्ता कौन है? भगवान कृष्ण, है ना। अब वो नहीं मान रहे कि कृष्ण भगवान है, अब पढ़ने जाओ उनकी टीचिंग कैसे समझोगे, है ना। जैसे एक व्यक्ति आया था, यहीं पर सभा में बैठा था, बहुत पुरानी बात है, 2 साल पहले। पीछे उसने हाथ खड़ा किया और बोलता है कि एक प्रश्न है, मतलब बोलिए। बोलते हैं कि आपने भगवान को देखा है? जब प्रश्न पूछा उसने तो बोला मैं इसको उत्तर दे दूंगा, तो मैं जो बोलूंगा जीवन भर करोगे? बोलता नहीं। मैं बोला फिर आप कहां से ले दूंगा? जब उस पर श्रद्धा ही नहीं है, मेरे बोलने के बाद भी कैसे मानेगा, राइट। ऐसे भगवत गीता के वक्ता पर श्रद्धा नहीं, उसको भगवान मान ही नहीं रहे हो, और वहां वो बोले कि माँ मैं कब शरणव्रत, हम तुम्हारी शरण में क्यों जाए, हम नहीं मानते आपको, फिर शास्त्र पढ़ने का लाभ क्या होगा? तो सबसे पहला जरूरी क्या है?
हम ये माने कि भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सन है, तब जाके गीता पढ़ना शुरू करेंगे तो उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन में लागू। ठीक है, तो यह अध्याय यहाँ पर पूरा होता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? फिर अगले बार हम पढ़ेंगे 5वां अध्याय। बैठे रहिए, कुछ बैठे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, लक्ष्मी जी निरंतर लगातार भगवान नारायण की सेवा करती रहती है। हाँ ठीक है। और प्रभु जी, लक्ष्मी जी का फिर चंचल स्वभाव का क्या होता है, और फिर भगवान क्या गिफ्ट देते हैं लक्ष्मी जी को? हाँ, लक्ष्मी जी को एक हम लोग भी थोड़ा गलत जानते हैं, सोचते हैं सिर्फ लक्ष्मी जी पैर दबाती है। ऐसे नहीं, लक्ष्मी कुकिंग भी करती है, खिलाते भी है, वार्तालाप भी करती है, सब कुछ करती है लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी, जब लक्ष्मी जी को हम भगवान से अपने आप कब्जे में लेना चाहते हैं धन को, तब वो चंचला बन जाती है, टिकती नहीं हमारे पास। हाँ जी। ठीक है। और भगवान नारायण जो लक्ष्मी जी को अपनी शरण, अपने वक्षस्थल पर स्थान देते हैं हमेशा के लिए। और क्या, अर्धांगिनी हमेशा, हर युग में जहां भी भगवान प्रकट होंगे, लक्ष्मी जी उनके साथ रहते हैं। तो चिर उनका वो समय। जो चंचल वाला स्वभाव है, उस स्वभाव का क्या होता है? मैंने बताया ना, जब तक हमारे पास रहेंगी तो चंचला रहेंगी, जैसे ही भगवान को दे देंगे तो स्थिर हो जाएंगी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरे की पत्नी को लेकर आओ तो दिक्कत होगी ना। नहीं नहीं, दूसरे की पत्नी को नहीं लाएंगे प्रभु हाँ, जी। वही भगवान की पत्नी है लक्ष्मी। हाँ जी हाँ जी। ओके, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे मतलब इसमें श्रद्धा में ये प्रश्न पूछने की अनुमति होती है, मतलब पूछा जा सकता है? हाँ, लेकिन वो कैसे में मैं नहीं मानता तो प्रश्न नहीं हो सकता। जी प्रश्न पूछा कि उसको समझना चाहती है कैसे, ऐसा पूछा जाता है। उसके लिए विनम्रता होना चाहिए, चालाकी नहीं होना चाहिए। हम आपको नहीं मानते, कैसे बताओ, ऐसे नहीं। उसमें पूछना चाहिए, भाई ये प्रश्न है मेरा, मुझे ऐसा लगा। ऐसा नहीं कि प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। जो भी श्रोता है, जो भी अपने सुना को कुछ समझ नहीं आया या उसको लेकर कुछ डाउट क्रिएट हुआ है, तो पूरा अधिकार पूछने का। संशय को लेकर जो जीवित रहता है उसको नुकसान हो जाता मतलब पहले, लेकिन जैसे मतलब आपने बताया कि पहले सेवा करी जाती है, उसके बाद है। प्रश्न हाँ, पूछा जब जाता है। श्रद्धा नहीं होगी, प्रश्न पूछेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अर्थात पहले श्रद्धा, फिर उसके बाद सेवा, सेवा फिर फिर प्रश्न। फिर प्रश्न। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। सुनना भी एक सेवा है, डेफिनेटली। 1 घंटा बैठकर सुनना भी सेवा है। और कोई प्रश्न? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बोला कि अगर हम फेथफुल हैं और हम इसको भागवत गीता को ग्रहण करते हैं, तो वी गेट एवरी, मतलब हम हाईएस्ट परफेक्शन अब प्राप्त। हाईएस्ट परफेक्शन पे। तो मेरे को ये पूछना था कि जैसे हमारी हम भगवान से कुछ, हम कुछ चाहत करते हैं, जैसे मे बी हमको भगवान के वैकुंठ जाना है या हमें कुछ पाना है, तो वो भी इसी फेथफुल में हमें सब कुछ मिल सकता है। हाँ, एक्चुअली भगवान बोलते हैं, इवन भौतिक चीजें भी मांगनी तो मुझसे मांगो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप इधर उधर मांगो तो कोई आपको कंफ्यूज कर सकता है। जैसे पुत्र है, कोई इधर उधर मांगता है तो माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। माँ बाप बोलते हैं, जब मुझे बेटा तुम्हें चाहिए तो मुझे क्यों नहीं बोला, अंकल जी को पड़ोस में क्यों जाके बोल रहे हो, भगवान जी को ये पसंद नहीं आता है, मुझे उससे मांगो। पर कोई बच्चा वो चीज मांगता है जो माँ बाप डेली दे रहे हैं, है ना। जैसे माँ बाप भोजन तो देते ही हैं, तो मम्मी की जाके, मम्मी प्लीज, मम्मी एक कोई खाना दे दो मम्मी। बोले क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब है, डेली खाना देते हो, कैसे बोल रहा है। ऐसी भोजन, कपड़ा, ये सब नहीं मांगना चाहिए भगवान जी से। भगवान को पता है हम भगवान के संतान हैं, देंगे देंगे। वो चीज मांगना चाहिए भगवान जो सबसे हाईएस्ट भगवान के पास देने के लिए है। वो क्या है? भक्ति, शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशन सर्विस, वो मांगना चाहिए। ठीक है, कभी कभी हमको लगता है भगवान अपने धाम बुला लो, वो भी उसी के अंतर्गत आता है। धाम जाएंगे तो भक्ति ही करेंगे, और क्या करेंगे। तो ये भी श्रद्धा होगी तभी तो मांग पाएंगे। अब श्रद्धा ही नहीं है। जैसे एक करोड़पति के पास जाकर आप करोड़ रुपए मांगते हो, तो वो सोचता मुझे कैपेबल समझता तभी तो मांग रहा है ना। तो उसको जाके बोल रहा है, आपसे बहुत बहुत प्रार्थना है, 1 रुपए दे दीजिए। बोले यार तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मैं करोड़पति 1 रुपए के मैं 1000 रुपए दे सकता हूँ तुमको।
तो आपको भगवान पर श्रद्धा है कि मुझे वैकुंठ ले जा सकते हैं, तभी तो मांग पाओगे। जो व्यक्ति वैकुंठ, जैसे ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले, यार तुम क्या है, इतने दिन तपस्या करके दिमाग ठीक नहीं तुम्हारा, हम कभी खुद अमर नहीं है, हमें भी शरीर त्यागना है, मैं तुम्हें अमरता कैसे दे सकता हूँ। तो गलत डिमांड हो गया, राइट। लेकिन भगवान परफेक्ट मास्टर है, तो उनसे टॉप मोस्ट चीजें भी मांगते हो, गलत नहीं है। भगवत धाम जाना, वैकुंठ जाना। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोले। मेरा प्रश्न ये है कि आप बोल रहे थे कि भावुकता से भक्ति नहीं होती, हाँ ज्ञानपूर्वक ही भक्ति की जा सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति मतलब थोड़ा बहुत जप कर रहा है, थोड़ा बहुत उसका आकर्षण है भक्ति में, हरे कृष्ण महामंत्र में, और उसके साथ साथ उसको मतलब भावुकता बहुत ज्यादा है, इमोशनल बहुत ज्यादा है, तो क्या वो भी पूर्ण नहीं हो सकता उसको साथ हाँ, साथ? इमोशनल व्यक्ति पता क्या करेगा, चेंज करता है। इमोशन पता है ना, इमोशनल लाइफ जो होती है वो शॉर्ट होता है। उसको कोई व्यक्ति डिस्टर्ब कर दिया, मान लीजिए भावुक व्यक्ति है, उसको कान में बोल क्या ढोंगी जब कर रहा है, ऐसे बोल के चला गया, उसको डिस्टर्ब हो जाएगा, ये ढोंगी बोल रही है उनको, इतना बढ़िया जब करता मैं नहीं करता। और ज्ञानी व्यक्ति जब कर रहा है तो वो जब कर ही रहा है, तो बोले ढोंगी बोल रहे, मैं तो अपना जब कर रहा हूँ, मेरे लिए कर रहा हूँ। तो भावुकता से जब भक्ति करते हैं तो उसमें डिस्टर्बेंसेस बहुत आते हैं, और बहुत जल्दी व्यक्ति उस पद से विचलित हो जाता है। और जब ज्ञान के पत्थर से बना हुआ है, मतलब स्ट्रांग एकदम बुलंद रहता है, तो उसको डिस्टर्ब करने वाला व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं कर सकता, चट्टान की बात ही अडिग रहता है। ठीक है। प्रभु जी, मैं कुछ ऐसी चीज़ें जानना चाह रहा हूँ जो आजकल का हम समाज हम जिसको देख रहे हैं, उसमें जो है प्रश्न जो है लोग करते हैं, मतलब आजकल की जो जनरेशन है वो प्रश्न करती है सिर्फ टंट कसने के लिए। जैसे कोई जानना है जानकारी, लेकिन वो खुद कभी भी जैसे ग्रंथ पढ़ेंगे नहीं, फॉलो नहीं कोई करेंगे। जानने की कोशिश खुद नहीं करेंगे, हाँ हाँ मतलब गूगल करेंगे, या गूगल में कुछ गलत आ गया, यूट्यूब में भी कुछ गलत आ गया, तो बस हाँ उसका वो प्रश्न जो है अपने सीनियर या अपने बड़ों से कर लेते हैं, हाँ पर वो उसको समझना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि जो हमारे मन में है वो उसका वो सेटिस्फेक्शन उनसे मिले, उसी लेवल का मिल जाए बस। उस लेवल का बस हमारी सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हम अपने सीनियर्स को मतलब अपने लेवल पे ले लाने की कोशिश करते हाँ हैं। हाँ हाँ। और वो ये चाहते हैं कि ये जो सामने वाला जो ये फॉलो कर रहा है या ये मान रहा है, चाहे वो अज्ञानतावश ही मान रहा हो, तो वो हमें समझाए कि हम क्यों माने। जैसे आपने अभी एक उदाहरण भी दिया था कि मैं तो नहीं करता, मैं तो हाँ नहीं मानता, लेकिन इसका क्या इलाज है, मतलब क्या इसका इलाज है जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे लोगों से, जैसे मैं अज्ञानी हूँ और मेरे सामने कोई एक यंग एज का बच्चा या बड़ा मेरे से प्रश्न करता है, तो मैं उसको कैसे बताऊं, क्योंकि अज्ञान सही। तो मेरे अंदर भी है लेकिन मैं फॉलो तो कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, अच्छा प्रश्न है। ऐसा होता है, प्रारंभिक अवस्था में हम सब अ, हमारे अंदर श्रद्धा पिछले जन्म की थोड़ी बहुत है, या हमारे माता पिता या हमारे कोई संस्कार बचपन हमारे अंदर डेवलप किया, उसकी श्रद्धा से हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं। हो सकता है हर प्रश्न का उत्तर आपके पास ना हो, फिर भी आप उसको श्रद्धा इसलिए फॉलो कर रहे हो। ठीक। तो ऐसे व्यक्ति को प्रश्न जब पूछा जाता है, उसके पास आंसर नहीं होता है, तो सोचता है मैं उसको लगता है मैं शायद मैं सही हार गया एक प्रकार से, ऑफिस में, घरों में, आस पड़ोस में लगता है। तो इसका दो कैटेगरी होता है। एक कैटेगरी, एक नॉलेज होकर कन्विक्शन होना, और दूसरे को कन्विंस करना, ये थोड़ा हायर लेवल का होता है। उसने बहुत लोगों को प्रीचिंग भी किया हो, खुद भी प्रैक्टिस किया होगा, तो कन्विक्शन बहुत हाई होता है, तो भगवान उसको हेल्प करते हैं। दूसरा होता है कन्विक्शन है पर हम दूसरों को कन्विंस नहीं कर सकते, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे स्थिति में प्रचार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हम कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रचार करने गए, 4 लोगों ने और क्वेश्चन पूछ लिया, हमारी श्रद्धा खराब हो गई। तो प्रचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अभी प्रैक्टिस करना चाहिए। अब आता है जो आपका कि घर में या बहुत निजी व्यक्ति कोई प्रश्न पूछता है, तो उसको एक बात बताना चाहिए, ये अगर आपको लगता है कि ये गलत है, तो जैसे प्रभुपाद से किसी ने पूछा, मैं उदाहरण समझाता हूँ, किसी ने पूछा प्रभुपाद को कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं कि तुम प्रूफ करके दिखाओ कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं, प्रूफ करके दिखाओ। हम प्रूफ कर रहे हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं शास्त्रों से, आप कहीं से प्रूफ करके दिखाओ कि नहीं करते। सिमिलरली वो जब ये बोलते हैं कि आप ये अंधाधुन कर रहे हो, तो बोलते हैं काम करो, इसको ट्राई करके देखो, एक बार आप भी अंधाधुन करके देखो, जब आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो मत करो। अदरवाइज उनको कन्विंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो आज गूगल गुरु जो है वो बहुत सारा उटपटांग ज्ञान
इधर उधर से आ रहा है, तो लोग पढ़ेंगे और प्रश्न पूछेंगे, तो ये लोग टाइम किलर्स होता है, ये आपका टाइम बहुत कंज्यूम करते हैं। ऑफिस में बहुत लोग ऐसे पूछेंगे, आप क्या करते हो, जवाब दे दे के अपना टाइम वेस्ट करते, जवाब मत दो, बोले मैं कर रहा हूं और मैं करूंगा, डोंट डिस्टर्ब मी। ये पहला स्ट्रॉन्ग आप ध्यान रखिए। उसके बाद बोलना, अगर आपको समझना है कि ये सही क्या है गलत क्या है, कम विथ मी, ज्वाइन विथ मी, तो या भक्तों के साथ आइए, हमसे जो वरिष्ठ हैं, जो हमको शिक्षा देते, उनसे प्रश्न पूछिए। कैसे होता है, जब आपसे कोई सॉल्व नहीं होता क्वेश्चन, तो आप क्या करते हो, अपने से जो ज्यादा इंटेलिजेंट वैसे सॉल्व कराते हो, भाई मैथ सॉल्व नहीं हो रहा सर, बताइए सर, टीचर के पास जाते। हम नहीं कर पा रहे सॉल्व, लेकिन हमें पता है कि हमारा टीचर स्ट्रांग है, टीचर के पास ले आइए। और कभी कभी मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे हस्बैंड्स, वाइफ, बच्चे उनको मंदिर ले आते हैं, वैसे एटमॉस्फेयर में आते हैं, उनको भक्ति का एटमॉस्फेयर मिलता है, धीरे धीरे कन्विक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि आंसर देने से भक्ति वो आएंगे, ऐसे लोगों को आंसर मिलता है एटमॉस्फेयर से, मंदिर में आएंगे वो देखिए इतने लोग तो बेवकूफ़ नहीं हो सकते, इतने लोग एजुकेटेड लोग बेवकूफ़ नहीं हो सकते, ऐसे वो समझ में आना शुरू होता है। जब उसको देखते हैं उनके सेम एज के लोग, बहुत सारे लोग मंदिर में भक्ति कर रहे हैं, तो मैं भी ट्राई करता हूँ। तो इसलिए आंसर करने से अच्छा है उनको ऐसे एटमॉस्फेयर में लाए और ऐसे किसी सीनियर से मिलाए, बेटर रहता है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।